जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की तैयारी अभी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति की योजना जो उसका परीक्षा हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और ऑप्शन है स्कॉलरशिप लेने का, जो कि है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी CMMSS, ठीक है। और इसी की क्लास अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्लासेस इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ, जो कि आपका मतलब दोनों स्कॉलरशिप के लिए था, CMMSS और NMMSS। लेकिन अभी जो हम लोग क्लास जितने भी कराएंगे वो हम लोगों का मतलब पूरा पूरी फोकस रहेगा CMMSS पर, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हमारे पास केवल एक एक ही स्कॉलरशिप है, जो कि है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जो ये इस स्कॉलरशिप में भी दो पार्ट होता है, यानी सेट और मैट। जिसमें मैथ जो आपका पेपर होता है, मैथ में इसमें डिवीजन रहता है सब्जेक्ट, जैसे कि आपका रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा, कुछ और कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा। तो NMMSS और CMMSS में डिफरेंस यही रहता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी शामिल किया जाता है, जबकि NMMSS में वो मतलब हिंदी और इंग्लिश का प्रावधान नहीं रहता, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग को हिंदी प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दोनों पर ध्यान देना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग मतलब मुहावरा और कहावत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मुहावरा जितना इसमें है इस PDF में वो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। देखिए, आपको जो हिंदी प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत जो आता है उसमें आपको मुहावरा रहता है, कहावत रहता है, संधि रहता है, समास रहता है, अनेकार्थी शब्द रहता है, विलोम अर्थ रहता है। तो इस टाइप के मतलब हिंदी ग्रामर वाला जो पोर्शन रहता है पूरा पूरे लगभग इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर को भी हम लोग को साथ लेते चलना है, क्योंकि लगभग 15 से 20 नंबर आपके हिंदी प्रोफिशिएंसी में आएगा और 15 से 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी आएगा, ठीक है। बाकी आपका जो क्वेश्चन बचेगा वो रीजनिंग का रहेगा। तो और हिंदी चूंकि आसान रहता है और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोग के लिए मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम से, तो उनके लिए इसमें ज़्यादा नंबर लाने का चांसेस इसमें बना रहता है। और चूंकि जो हिंदी प्रोफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन रहता है वो मतलब एकदम लगभग ईजी टाइप का रहता है, तो इसमें ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करता है कि आप इसमें ज़्यादा नंबर लेके आएँ। तो आज हम लोग मुहावरा कुछ देखने वाले हैं, साथ ही साथ उसका अर्थ भी देखने वाले हैं, क्योंकि आपको तो देखिए, जैसे हमारे पास पहला मुहावरा दिया कि अंधे की लकड़ी होना, ठीक है। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब क्या है, ना इसका संबंध किसी अंधा से और ना ही इसका संबंध किसी लकड़ी से। लेकिन इसका अगर हम लोग अर्थ निकाले अंधे की लकड़ी होना, तो इसका मात्र अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा होना, ठीक है। आप लोग देखे हुए किसी माता पिता, बूढ़े माता पिता का जिनके एक ही मात्र बेटा है और वही और कोई संतान नहीं है, तो वो उसे हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वो जो बच्चा है वो अपने माता पिता के लिए क्या है, अंधे की लकड़ी के समान है। मतलब उनके माता पिता का और कोई सहारा नहीं और कोई भरोसा नहीं है, केवल उनका बेटा है, ठीक है। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना, ठीक है। देखिए, प्रयोग कैसे किया गया कि बुढ़िया के लिए उसका बेटा अंधे की लकड़ी है, ठीक है। तो एक मान लीजिए कोई बुढ़िया है जिसका कोई है नहीं, उसका कोई नहीं है, तो उसका जो बेटा है वही उसके लिए सब कुछ है, मतलब वही एक उसका एकमात्र सहारा है। तो इसको ऐसे लिखा गया है कि बुढ़िया के लिए उसका बेटा क्या है, अंधे की लकड़ी के समान है। तो इसी प्रकार का मुहावरा आपका रहता है, ठीक है। मतलब भले ही मुहावरा में जो शब्द दिया गया उसका आपका अर्थ से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ पर अंधा का बात क्या है, ना यहाँ पर अर्थ में कोई अंधा आ रहा है, ना यहाँ पर लकड़ी आ रहा है। तो जो मुहावरा में जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में उसका अर्थ उससे संबंधित नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ अलग अर्थ निकलता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट देखिए दिया कि आँखों में धूल झोंकना, ठीक है। ये तो बहुत बार आप सुने होंगे, आँखों में धूल झोंकना। तो आँखों में धूल झोंकना मतलब ना आँख है इसमें, ना ही इसमें धूल का किसी बात का हम लोग बात कर रहे हैं। तो आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। तो आपका एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, मतलब ये आपको मान लीजिए दे दिया कि अंधे की लकड़ी होना से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दे दिए, एकमात्र सहारा होना, धोखा देना, बहुत बड़ा अंतर होना, क्रोध करना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपको वहाँ पर सही करना रहता है, टिक करना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। प्रयोग से हम लोगों का मतलब प्रयोग आपको समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है, प्रयोग आपको नहीं दिखाना है। मतलब वहाँ पर आपको प्रयोग से कोई रिश्ता नहीं है, आपको बस मुहावरा दिया रहता है और उसका अर्थ दिया रहता है। नेक्स्ट जैसे देखिए दिया गया कि आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत बड़ा अंतर होना, ठीक है। जैसे कि जमीन आसमान का फर्क होना, हम लोग बोलते हैं ना जमीन आसमान का फर्क है इसमें और उसमें। आकाश पाताल का अंतर मतलब बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश पाताल का अंतर होना। नेक्स्ट देखिए दिया गया कि आग बबूला होना। तो आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध करना, बहुत क्रोध करना यानी आग बबूला होना। नेक्स्ट दिया कि ईद का चांद होना। तो ईद का चांद मतलब कभी कभार दिखना, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, हम लोग उसको मुहावरा का अर्थ क्या होगा,
मतलब मुहावरा क्या होगा, ईद का चाँद होना। तो ईद का चाँद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि कलेजे पर सांप लौटना। तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब इसका संबंध ना ही कलेजे से ना ही सांप से, तो ईर्ष्या से जलना, मतलब जलन होना, किसी का एक दूसरे के प्रति जलना, ठीक है। तो कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना। नेक्स्ट है कि कानों पर जू तक ना रेंगना। तो कानों पर जू तक ना रेंगना मतलब अनसुनी करना। देखिए यहाँ पर दिया कि मैंने उसे पढ़ाने के लिए बहुत समझा, पढ़ने के लिए बहुत समझा, लेकिन पर उसके कानों पर जू तक ना रेंगे, मतलब वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अनसुनी कर दिया, उसके बाद को सुना ही नहीं। तो कानों पर जू तक ना रेंगना मतलब अनसुनी करना। खरी खोटी सुनाना या फिर खरी खोटी सुनाओ। तो खरी खोटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना, तुम किसी को खरी खोटी मत सुनाओ। तो इस तरह से मतलब खरी खोटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना, ठीक है। नेक्स्ट है खाक में मिलाना। आप लोग डायलॉग सुने होंगे, पिक्चर होंगे, खाक में मिला दूंगा मैं तुमको। तो खाक में मिलाना मतलब बर्बाद कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुपुत्र वंश मर्यादा को खाक में मिला देता है, ठीक है। तो जो आपको कुपुत्र अगर रहेगा तो आपको वंश का सारा सब कुछ क्या मर्यादा खत्म कर देगा, ठीक है। तो खाक में मिलाना मतलब बर्बाद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना। तो गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ना, ठीक है। वो नहीं सुनते हैं कि पूरा काम मतलब गुड़ गोबर कर दे। तो गुड़ गोबर करना मतलब काम पूरा बिगाड़ देना। नेक्स्ट देखिए दिया है कि गोबर गणेश करना। देखिए गुड़ गोबर और गोबर गणेश लगभग लगभग सेम जैसा लग रहा है लेकिन अलग है। तो गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ना, और गोबर गणेश मतलब मूर्ख। तो गोबर गणेश किसी को हम लोग बोलते हैं कि गोबर गणेश, तो पूरा पूरी गोबर गणेश है, गोबर गणेश तो मूर्ख है, ठीक है। वह तो गोबर गणेश है, उससे क्या समझाओगे, ठीक है। तो गोबर गणेश मतलब मूर्ख। नेक्स्ट है कि घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी करना। कोई मतलब इस तरह का, जैसा और हम लोग बोलते हैं कि जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गुस्सा है बेचारे को और बढ़ा देना, भड़का देना, मतलब दुखी को और ज़्यादा दुखी करना या फिर गुस्सा वाला को और ज़्यादा गुस्सा दिलाना हो, तो घाव पर नमक छिड़कना या फिर जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए कि छाती पर पत्थर रखना। तो छाती पर पत्थर रखना मतलब बहुत बड़ी हानि होना, ठीक है। तो बहुत बड़ी हानि होना, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा अगर खड़ा है तो छाती पर पत्थर रखने का समान है। तो बहुत बड़ी हानि होने पर भी दिल को कड़ा करना, ठीक है। तो छाती पर पत्थर रखना, जैसे बेटा मर गया तो माँ की छाती पर पत्थर रखकर सब कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से छाती पर पत्थर रखना मतलब बहुत बड़ा समस्या को आप क्या किए, सह गए। छाती पर पत्थर रखना बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा हानि आप क्या किए, सह गए। नेक्स्ट देखिए टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम। तो मेरे लिए रस्सी पर चढ़ना की टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम, कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत कठिन हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेढ़ी खीर होना। नेक्स्ट देखिए डींगे हाँकना या फिर डींग मारना, ठीक है। वो नहीं सुना कि बहुत बड़ा बड़ा डींग हाँकता है, बहुत डींगे मार रहा है। डींगे हाँकना या फिर डींगे मारना मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना, ठीक है, मतलब फेंकना पूरा। तो डींगे मारना या डींगे हाँकना मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना, रियलिटी का उससे कोई संबंध नहीं है। देखिए डींगे मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मान लीजिए कोई पूरा मतलब कुछ भी बोल रहा होगा कि मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है, असल में उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डींगे मारना या फिर डींगे हाँकना मतलब बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना। नेक्स्ट दिया गया कि दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाना ये आप लोग सुने भी होंगे। तो आश्चर्यचकित रहना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। जादूगर का खेल देखकर मैं दांतों तले उंगली दबा रह गया, ठीक है। कुछ आप लोग देखेंगे जादू वगैरह में काट दिया जाता है फिर जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह से मतलब दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित कर देना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दुम दबाकर भागना। तो दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया, ठीक है। तो दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना, ठीक है। इसी में इस तरह का आता है कि 9 2 11 हो जाना। तो 9 2 11 हो जाना मतलब भी क्या हो जाएगा, भाग जाना, ठीक है। तो उसमें डर कर नहीं होगा। देखिए दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना, लेकिन 9 2 11 होना मतलब छुमंतर हो जाना या फिर भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया देखिए नाक कटना। नाक कटना मतलब बदनामी होना या फिर नाक कटाना मतलब बदनामी कराना। कुछ ऐसा ना करो जिससे परिवार के नाक कट जाए। तो नाक कटना या नाक कटाना मतलब बदनामी करना या बदनामी होना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, ठीक है। बेटे ने चोरी की तो पिताजी पानी पानी होना। तो पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, ठीक है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। नेक्स्ट देखिए दिया गया कि फूल ना समाना या फूला ना समाना। फूला ना समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, इतने प्रसन्न है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अत्यधिक प्रसन्न होना, फूले ना समाना। बच्चे खिलौने देखकर फूले ना समाए, ठीक है। तो फूले ना समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी लेना, मैं इस काम का बीड़ा उठाता हूँ। बीड़ा उठाना मतलब किसी काम का जिम्मेदारी लेना, किसी चीज़ का जिम्मेदारी लेना, बीड़ा उठाना। लकीर का फ़कीर होना। ले लकीर का फ़कीर मतलब जो पुरानी प्रथा पर चलता है, तो पुरानी प्रथा पर चलना मतलब लकीर का फ़कीर होना।
लोहा मनाना मतलब अधीनता स्वीकार करना। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा, महाराणा प्रताप ने अकबर का लोहा नहीं माना। तो लोहा मतलब आप उस पे अपना पूरा कंट्रोल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लोहा मनाना मतलब अधीनता स्वीकार कराना। लोहा मनाना मतलब अधीनता स्वीकार कराना। श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, काम आरंभ करना। हम लोग कहते हैं ना, किसी काम से पहले हम लोग क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करना मतलब काम को शुरू करना, आरंभ करना। मैं आज इस काम का श्री गणेश करूंगा, ठीक है। तो श्री गणेश करना यानी काम आरंभ करना या काम प्रारंभ करना। नेक्स्ट है कि हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना मतलब खो देना, ठीक है। किसी चीज को खो देना मतलब हाथ धो बैठना। ईमानदारी से काम करो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तो हाथ धो बैठना यानी खो देना।